हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों के रोजे चल रहे हैं उन्हें अलविदा जुमे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अभी जो है 7:30 बज गए हैं और मैंने जो है कपड़ों की धुलाई कर दी है सवेरे से ही, क्योंकि लाइट चली गई थी बहुत जल्दी से और हाथों से धुलाई करनी पड़ी। तो इसलिए जो है अपने काम को मैनेज करते हुए अभी माँ ने जो है उधर मिट्टी का चूल्हा जला दिया है और आलू उबाल दिए हैं। अभी तक जो है नाश्ता नहीं बना है। अब मैं पहले कपड़े सुखा कर आऊँगी, फिर पूजा करूँगी, तब जाकर नाश्ता बनाऊँगी और बच्चे जो है तब तक नहा लेंगे। आरुष ऊपर अपने पापा जी के पास में गया है। माँ से पूछते हैं माँ ने क्या क्या तैयारी कर दी नाश्ता बनाने की। अब ये पूछते हैं इसका क्या बनेगा। मेरी प्लानिंग है आज कढ़ी चावल बनाने की। ये तो मैं कर रही लहसुन प्याज कढ़ी के नाम का तैयार। आलू उबाल दिए बच्चों के नाश्ते के लिए। हाँ, इनकी आज टिक्की बना दो। टिक्की की फरमाइश रहे है बहुत ज़्यादा इनकी। टिक्की बना तो सी बना, हमने तो आलू उबाल दिए। ठीक है, ये बन कर रहे कढ़ी पौंकने की तैयार। तो चलो जी हम भी चलते हैं, कपड़े डाल कर आते हैं। कपड़े सूख जाएंगे और बंदरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर ही डालिया हुए हैं, यहाँ नीचे सारे को पानी पानी हो जाएगा। जब सवेरे उठते हैं तो हम लोगों को भी भूख लग जाती है, क्योंकि सवेरे से ही काम में लग जाते हैं। तो बासी रोटी रखी थी रात की, तो मैंने मक्खन लगाया और नमक लगाया, वो खा ली दही के साथ में। क्योंकि चाय जो है मैं सर्दियों के टाइम में पीती हूँ ज़्यादा, लेकिन गर्मियों के टाइम पे जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ही मन नहीं करता है। अगर पीती भी हूँ तो मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में बिल्कुल भी नहीं। दिन भर में चाय कितनी बार बन जाए तो मैं मना ही कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर ये आलू छील लेते हैं। माँ बोल रही थी कि इनकी कटिंग मत कर, बेसन में इनको ऐसे ही फोड़ ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबल गए थे रखे रखे इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है माँ ने चावल भी उबाल दिए थे और इसके बाद में मुझे बनानी है कढ़ी। और सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं और आज का ये जुम्मा सबके लिए स्पेशल कर देते हैं। आपके लिए भी जिन जिन के रोजे हैं और हम लोगों के लिए भी जुम्मा स्पेशल आज यहाँ पर बन रही है पकौड़ियाँ। मैंने देखा है कि सब लोग जो है इफ्तियारी के टाइम पर जो है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही खाते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसमें आलू और मसाले हल्के हल्के से डाले हैं। मिर्च मैंने ना के बराबर ही डाली है क्योंकि बच्चे खाएंगे और वेट कर रहे हैं बच्चे। और गुड्डू ने तो 2 बार खिड़की में से झाँक कर मुझसे पूछ लिया है कि मम्मी नाश्ते में कितनी देर लगेगी। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर और लगेगी, बस अब तैयार कर दूंगी मैं। और कढ़ाई में मैंने तेल जो है गर्म होने के लिए चढ़ा लिया है। तब तक जो है इसको अच्छे से मिला देते हैं। अभी जो है चाचा जी तो खेत में चले गए थे नाश्ता करने के बाद में, अभी वो भी आ जाएंगे। और पिताजी भी आज तो ऐसे ही है, सब लोग जो है खाली पेट ही लगे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ता भले ही लेट हो जाए बनने में, लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ता सबको मिलेगा। बात यह है क्योंकि और भी काम करने बहुत सारे ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे तो उनकी धुलाई भी करना समय से बहुत ज़रूरी था। लाइट के भरोसे भी हम नहीं रह सकते। और सुबह सुबह जो है ऐसा रहता है कि गर्मी होने से पहले जितना अपना काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। और बच्चे घर पर हैं तो आज जो है पूरा दिन जो है हमारा बिजी रूटीन रहने वाला है। यहाँ पर छोटे छोटे से जो है मैंने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है। और धनिया पत्ती मेरे पास नहीं थी, नहीं तो वो भी डालती और टेस्ट आ जाता। प्याज मैंने इसलिए नहीं डाला है इसमें क्योंकि प्याज जो है आरुष नहीं खाता है। वो जो है फिर जो है बहुत आनाकानी करेगा खाने में। और इस तरीके से सिंपल से तरीके से बनाऊंगी। धनिया पाउडर और गरम मसाला ये चीज़ें डालूंगी तो वो खा लेता है। और मिर्च तो मैंने बिल्कुल भी डाली ही नहीं इसमें, बिना मिर्च के मैं बना रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसा नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं कढ़ाई चढ़ाए हुए ऐसे ही चल रहा है डेली। अंदर वाले गैस के चूल्हे पर खा खा कर बना बना कर बोर हो गए हैं। तो इसलिए माँ ने सुबह जल्दी से ही ये मिट्टी का चूल्हा जला दिया था और बोल रही थी कि दोपहर के लिए खाना भी यहीं पर तैयार हो जाएगा। जब एक बंदा इस काम को छेड़ देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम लगता है बैठकर खाना बनाने में। इसीलिए मुझे काम की जल्दी रहती है, वीडियो भी बनाना पड़ता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और अब जब से पूजा और अमित
इधर ने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हुए हैं ना, ऊपर वाले कमरों में, तब से वहाँ की तो साफ़ सफाई वो खुद कर लेते हैं। वहाँ पर भी नहीं तो करना पड़ता था, अब बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है उन लोगों की वजह से, क्योंकि सबसे ऊपर भी वो लोग साफ़ सफाई करते हैं और बीच वाले में जहाँ पर रहते हैं। और ये कुछ आलू मैंने बचा दिए थे, तो माँ बोल रही थी ये क्यों बचा दिए, मैंने कहा कि इनका आलू का रायता बना देंगे, क्योंकि इनके लिए जमा दी है माँ ने दही, दोपहर तक जो है वो जमकर तैयार हो जाएगी और फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पर पकौड़ियों को अलट पलट कर लिया है मैंने, और गई थी मैं थाली लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास सामान यहाँ पर कम ही रखा हुआ था, थाली नहीं थी। तो जी आलू छील कर मैंने बोल दिया माँ को कि इन्हें फ्रिज में रख दो, ये ठंडे हो जाएंगे। और गुड्डू तो नहा ली है, उसने कई बार मुझसे पूछ भी लिया है। बस अब जो है मैंने चाय भी बना दी थी गैस के चूल्हे पर ही, पकौड़ी यहाँ पर बना रही हूँ। गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा, और इतनी जल्दी जल्दी में सोचते हैं कि काम निपट जाए किसी भी तरह से। तो एक मैंने जो है पेपर रख लिया है यहाँ पर, और अभी आ गया है नीलाक्षी बहन का फ़ोन, तो ठीक ठाक राजी खुशी के लिए। बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो उस दिन टाइम मिल ही जाता है, नहीं तो सबकी जो है वही भागदौड़ रहती है, बच्चों को तैयार करके भेजना, फिर उन्हें स्कूल से लेके जाना, क्योंकि तो जी पहली बार की यहाँ पर पकौड़ियाँ बन गई है, आइए आप भी खा लीजिए। ये देखिए टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी सी पकौड़ी। रोज़ आलू पराठा, आलू का पराठा, पराठा सिंपल पराठा, ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो है टाइम लगता है पकौड़ी बनाने में। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो जुम्मा है और ऊपर से आज सारे के सारे बच्चे जो है घर पर ही हैं, तो उनके इस जुम्मे को स्पेशल बनाने के लिए मैंने ये आइडिया लगाया, और फिर बनाऊँगी मैं कढ़ी चावल। ने उधर दूध भी छान दिया है, और जितने बर्तन मतलब गंदे हो रखे थे सुबह के अब तक पानी वानी पीने में, वो सब जो है उन्होंने साफ़ करके रख दिए हैं। चाचा जी भी खेत से आ गए हैं, अब वो भी गर्मा गर्म जो है अपना नाश्ता वास्ता करके आराम कर लेंगे। और ईंटें जो हैं वो सारी की सारी आ गई है, आज दोपहर में उन्हें किसी को भी परेशान नहीं होना पड़े। अभी चल रहे हैं पकौड़ी और चाय पार्टी, ये अलविदा जुम्मा की पार्टी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और आज छुट्टी के दिन ही सुबह से ही उत्साह का माहौल था, हर्षोल्लास का माहौल था सभी बच्चों में, और इन्हें इतनी खुशी थी जैसे कि किसी ड्यूटी जाने वाले की अचानक छुट्टी मिल जाए ना। मुझे तो गुस्सा आता थोड़ी देर में। क्यों? जब नंदू गाड़ी नहीं देती। नंदू गाड़ी नहीं दे रही थी इसलिए गुस्सा आ रहा था। तुझे कितनी खुशी हो रही थी जैसे छुट्टी थी आज? जुम्मे की। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, एकदम इसके मुंह में शब्द निकल पा रहे खुशी खुशी के मारे हैं। मुंह तो खराब हो रहे। तो फिलहाल ये यहाँ पे नाश्ता भी थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा क्या 1-2 घंटा लेट है। पूरा स्कूल जाते हैं तो बहुत सवेरे मिल जाता है, लेकिन उसी हिसाब से उठे भी लेट थे ये सारे के सारे। और नंदनी कहाँ? मैं तो सो रहा था। इसका हिसाब नहीं बन रहा, किधर आके खाओगी? अच्छा यहाँ के खाओगी। दिखा दे पकौड़ी कैसे बनी, दिखाइयो। ऐसे बनी जी, देख के बताना जी कैसी है। और चाय कहाँ तेरी? चाय कहाँ? वहाँ रखी कटोरी में, ले ले। नहीं कटोरी पर कब्जा कर लगा कोई भी, पूरी यहाँ कटोरी। 4 की 4 कटोरियाँ भी। चिंकी यहाँ है नहीं, चिंकी नहाने गई है इसलिए उसकी कटोरी भी नहीं है यहाँ। है कटोरी? है कटोरी तो उसकी भी 5 कटोरी हैं। चल कोई सी में भी पी ले तू, हैं। और ये चाय लवर हो रहे बच्चे आज, क्योंकि आज दूध की इन्होंने छुट्टी कर दी। पकौड़ी के साथ कॉम्बिनेशन चाय का ही लगा है इसलिए। नंदनी तू एक बार हेलो बोल दे। हेलो जी। बोल के तो बताओ मुँह से। हेलो जी। और डांस करके भी दिखा दे नंदनी, तो इसने डांस सीख लिया कल। कैसे सीखा था? चल तू बता रहा उसी कुल मिला के पकौड़ी कैसे लग रही? ये क्या इशारे से ही बता दी। वेरी गुड। यम्मी यम्मी है क्या? तो उसको क्या होगा? उसे पकौड़ी दे दो भाई और नंदनी को। आरुष तुझे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। चल ठीक है। तो फिर अब सूजी की नहीं भाई, बेसन की है। ये कह रहा सूजी की बन रही और ये सूजी की नहीं बननी, बेसन की। बेसन की। यार उसी को पता है बेसन की बना है। सूजी का तो हलवा बना है भाई, इतने दिन खाते हुए बोलिए। सूजी का हलवा बना है। हाँ मेरी नंदी ने सूजी का हलवा बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हवा? हाँ नंदनी की तरफ से भी आवाज़ आई भाई, सूजी का तो हवा बना है नंदनी? हवा? हाँ ठीक है। टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दी मैंने, फिर भी पलट पलट के देख रही नंदनी। लाइट चली गई अचानक। गर्मी में लाइट के कट बहुत लगते हैं। इन्वर्टर की बैटरी हो रही है ख़राब, तो थोड़ा ही बैकअप है इसका, इसलिए बच्चे थोड़े से परेशान हैं।
एक इन्वर्टर की बैटरी ख़राब है, दूसरे की नहीं है। दूसरा चल जाए तो इन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़े हैं। बज गए हैं 10:30 और अब तैयारी है जाने की अमित के घर पे। आज वहाँ पे देख के आएंगे जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे उसे देखेंगे कितना हो चुका है, कैसे होना है। क्योंकि अब से कई दिन पहले गए थे वहाँ, तो उबड़ खाबड़ पड़ा था वहाँ पे, मलबा, मतलब ऐसी जगह नहीं थी, कोई दिख नहीं रहा था कि काम शुरू कहाँ से होगा, कैसे होगा। और आज देखेंगे क्या जगह बनी है वहाँ पे, कैसे कैसे किया है। लेबर और मिस्त्री वहाँ पे लगे हुए हैं और उन्होंने क्या क्या किया है अब तक। 5-6 दिन हो गए हैं मुझे भी गए हुए, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल लिया है, खाना बना दिया है, काम सारे निपट गए हैं। कपड़े मैंने सुबह जल्दी धो दिए थे। तो जी अभी बच्चे भी आज घर पर ही हैं, तो 10 मिनट का टाइम वहाँ पे भी देखे आते हैं। चलिए चलते हैं। पिताजी ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं और फिर आकर अपना दूसरा काम करेंगे। फिलहाल का स्ट्रक्चर जो बना है यहाँ पे, और काम करवाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे नंदनी भी। नंदनी पिताजी के साथ पहले ही आ रही है, हमसे पहले ही। अब जैसा आ रही नींद, ये जाके घर। पिताजी भी यहाँ देखने आए थे कि कैसा स्ट्रक्चर कहाँ से बन रहा है और कहाँ से काम शुरू हो रहा है, काम की चाल। तो पहले जो है मलबा पड़ा था चारों तरफ, तो लग नहीं रहा था, कोई रचना संरचना दिखाई नहीं दे रही थी। जगह भी आगे किल्ली दो है मीट आई ना, बिल्कुल तपस्या न करियो लगाने की, ठीक है। नहीं ये तो है लड़मत, इन्हें क्या पता कौन सी पिल्ली और कौन सी क्या है, भाई वही ध्यान करना। तो मिस्त्री जी ने जो बताया जिनने का जुगाड़, वो अपने तरीके से इस तरह बताया है, और गगन का जो तरीका है वो अलग है। तो यहाँ पे फर्क आ रहा है जिन्ना चढ़ाने में कि कैसे चढ़ाया जाएगा। तो जैसे पहले प्लानिंग थी वैसे ही नहीं है, बदल चुके हैं। जिन्ना गोल वाला चढ़ाया जाएगा, सीधा जिन्ना नहीं। पहले वहाँ से थी प्लानिंग कि सीधा जिन्ना चढ़ा दिया जाएगा, उसके नीचे जो है किचन आ जाएगा। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन्होंने पूछा कि किचन के ऊपर जिन्ना होना नहीं चाहिए एक भी पैड़ी, तो उस हिसाब से फिर स्ट्रक्चर जो है वो बदल दिया। तो गगन आर्किटेक्ट ने अपने तरीके से पास कराया जिन्ना। अंकित लगा हुआ, ये तो कुछ बोलता नहीं, ये तो ये कह रहा कैसे भी बनवा दो लेकिन बन जाने चाहिए। तो भी बता दिया कहाँ क्या लगवाना, बस इसे तो केवल कमरे चाहिए। रूम एक ये हो गया, और दूसरा तीसरा चौथा, 3 की जगह अब की बार 4 रूम है। छोटे बड़े हैं साइज में, एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये चौकोरनी है। तो इसमें इसके हिसाब से ही कमरे, पहले जो 3 थे वो तो जो के त्यों हैं, एक बढ़ाया गया है। एक ये है, इसमें मलबा पड़ा है जो का त्यों भी, एक ये है इसमें भी मलबा है, इसमें भी। तो काम उधर से शुरू हो रहा है। और जब मैं घर से आई तो मैंने गेट पर आते ही देखा कि माँ जो है यहाँ पर खड़ी हुई है और 2 लड़कियाँ कुछ सामान बेच रही थी। तो वो बोली कि माँ जी कुछ सामान ले लो, हल्का हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, हमें इसमें से तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन आप बताइए आपकी क्या सेवा की जाए। तो ये बोली कि बहन ठंडा सा पानी पिला दो, इससे अच्छी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने इनको पानी पिलाया और फिर मैं बोली कि खाना खाते हो तो खाना खा लीजिए। तो ये बोली कि चलो आपने क्या बना रखा है। मैंने कहा कढ़ी चावल बना रखे हैं। तो फिर मैं इनके लिए जो है खाना लेकर चली गई, और ये गेट के पास में ही बैठी हुई थी, यही बैठने की जिद कर रही थी। फिर मैंने कहा कि आप देली पर बैठकर खाना मत खाइए, वहाँ पर जो है मशीन के पास में हमारी एक चारपाई पड़ी हुई है, वहाँ पर बैठकर खा लीजिए। ये देखिए ये बहन तो बड़ी मुश्किल से उठी यहाँ से, ये बोले हम तो यहीं पर बैठकर खा लेते। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जी देखिए ये बने हैं आज हमारे कढ़ी चावल, और मैंने जो है इन्हें रिता कर रख दिया था पतीले में, और इसमें चावल बना दिए थे और रोटियां सेक ली हैं। और पिताजी घर गए हुए थे, वे भी आ गए हैं हम लोगों से थोड़ी देर बाद में ही। और आते ही मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि मेरे कपड़े नंदनी ने गंदे कर दिए थे। तो फिर हाँ, नंदनी को जब वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ही नींद आ रही थी, फिर उसको हमने कुछ खिलाया पिलाया मंगा के, वहाँ से ही दुकान है पास में ही। फिर वो खेलने लगी, फिर उसकी जो है पोटी आ गई, उसने बताया नहीं, और मेरे भी कपड़े गंदे कर दिए, कपड़े गंदे कर दिए। हाँ मम्मी इसको कुछ क्या खुआया था रास्ते में? कढ़ी चावल लाई ना ताई जी कहते हैं। ठीक है चल, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।